राम जी 14 वर्ष के लिए वन में गए। राजनीति में यही है, कुर्सी मिल जाए बस, हमें कुर्सी मिले, पैसा मिले। तो जाति वाति का भेद राम जी ने किया ही नहीं है। बिहार और यूपी समझ लो मौसेरा भाई माने जाते हैं। जिनको रामचरितमानस के बारे में नहीं पता वो क्या बताएंगे, वो क्या शिक्षा मंत्री है वो बिहार के। रामचरितमानस पर सवाल कर कर वो जनता के सामने आना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं देखिए हम सबसे ज़्यादा हिंदू विरोधी हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक बयान जो देश में नफरत फैलाता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस समेत कई ऐसी किताबें हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। अब जनता से जानेंगे कि क्या सच में रामचरितमानस देश में नफरत फैला रही है या उनका ये बयान नफरत फैला रहा है। ऐसे में पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं जो सनातन से जुड़े हुए हैं। क्या वाकई रामचरितमानस नफरत फैला रहा है? नहीं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। रामचरितमानस में जो है एक प्रेरणा दिए हैं राम जी सद्भाव की, ऊंच नीच की कोई इसमें ये नहीं है, भेदभाव नहीं है। और कहीं पर ये नहीं लिखा है कि ये जो है धर्म के विरुद्ध है। तरह से बयान दिया गया है, उस बयान को आप किस रूप में देखेंगे? उस बयान में वो गलत, उनकी सोच गलत है। उनकी सोच गलत है। सोच यदि सही होता तो ऐसे शब्द निकालते ही नहीं, या तो उनको ज्ञान नहीं होगा इस चीज़ का जब ही आके बोले हैं ये बात। नहीं तो सबसे बड़े तपस्या जो है राम जी के भाई जो है भरत जी, वो सबसे बड़े तपस्वी थे वो, और वो भ्रातृ प्रेम को दर्शाए हैं। राम जी 14 वर्ष के लिए वन में गए तो 14 वर्ष तक जो है भरत जी जो है अयोध्या में रह करके जमीन को खोद करके और नीचे रहते थे, वहीं लेटते थे, राजगद्दी नहीं संभाले वो। तो ऐसे में जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं अगर वो ही इस तरह का बयान देंगे तो क्या देश में प्यार फैलेगा? नहीं, ये प्यार तो फैलने वाली बात ही नहीं है, ये नफरत फैलाने वाली बात है। उनकी सोच गलत है ये, या तो उनके अंदर ज्ञान की कमी है। देश में क्या रामचरितमानस नफरत फैला रहा है या बिहार के शिक्षा मंत्री का दिया हुआ ये बयान नफरत फैला रहा है? ये बयान ही उनका नफरत फैला रहा है। बाकी रामचरितमानस जो है ये शास्त्र है, वेद है ये। आरजेडी के तमाम ऐसे नेता हैं जो अभी भी उनका समर्थन कर रहे हैं और वो खुद ऐसे हैं जो लगातार अपने बयान को कायम रखे हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं, उनकी सोच अलग है। लेकिन अब किसी के कहने से जो है शास्त्र गलत नहीं हो सकता है। शास्त्र जो है जो भी किसी कहता है वो अच्छा ही देता है, प्रेरणा न कि नफरत प्रेरणा देता है। देश में राजनीति की जा रही है, नहीं, बस सिर्फ राजनीति की ज्वारी है, सिर्फ कुर्सी की ज्वारी है कि हम जीतेंगे, हम रहेंगे, और कुछ नहीं है इसमें। राजनीति में यह कुछ नहीं है। राजनीति में यही है, कुर्सी मिल जाए बस, हमें कुर्सी मिले, पैसा मिले, और कुछ नहीं है इसमें। कुर्सी के लिए मर रहे हैं बस, बयान की कायम है, बस कुर्सी के लिए, पैसे के लिए है बस, और कुछ नहीं है। देखो, धर्म के राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। धर्म सभी के लिए अच्छा होता है, चाहे किसी भी आदमी हो, इंसान के लिए धर्म किया जाता है। कोई राजनीति के लिए धर्म होना ही नहीं चाहिए। और जब तक जहाँ तक राम की बात है तो रामायण के अंदर तो त्याग की मूर्ति है। रामायण अगर आप देखें तो सभी त्याग की मूर्ति है, सभी लोगों ने प्रेम बांटा है। और उस समय भी जब भी अयोध्या से वनवास में गए थे उस समय भी बहुत सारी जातियाँ थी, वहाँ सभी जगह राम जाते थे। तो जाति वाति का भेद राम जी ने किया ही नहीं है। अगर देश के बिहार के शिक्षा मंत्री ही अगर इस तरह का बयान देंगे तो छात्र छात्राओं पर क्या असर पड़ेगा? अरे ऐसा नहीं है। देखो, शिक्षा मंत्री अगर ऐसा बयान देते हैं तो उसको सोच समझ के देना चाहिए। अभी जो भी उसकी बात रहेगी समाज के अंदर, वो उसमें ऐसा लगेगा कि देखो शिक्षा मंत्री है तो ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन सोच समझ के बयान अगर देंगे तो अच्छी बात है। अगर वो तो ऑथेंटिक पर्सन है, शिक्षा मंत्री है। जैसे शिक्षा मंत्री हैं वो बिहार और यूपी समझ लो मौसेरा भाई माने जाते हैं। लेकिन वो जिस पद पर रहते हुए, जिस गरिमा को संभालते हुए और इस तरफ से बचकाना बयान दे करके और समाज को, विशेष करके हिंदू समाज को, जो रामचरितमानस से ही सब कुछ सीखता है, चाहे वो राजनीति हो अथवा जो है घर की समस्याएं हो, जो भी निजात पाता है वो रामायण से ही पाता है। उनको ये पहले समझना चाहिए कि रामचरितमानस ये तीन चीज़ हैं। राम शब्द का क्या मतलब होता है, चरित्र का क्या मतलब हो सकता है,
और मानस का क्या मतलब होता है। रामायण में लिखा है कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। ये निकट नहीं है, ये तो इतने दूर हैं कि ये कुर्सी पे बैठे हैं, ये कुर्सी पे बैठे हैं। निकट वो होते हैं जो यहाँ रहते हैं, हम लोग निकट ही है, तो कभी इनकी निंदा नहीं करेंगे, इसलिए कि हम इनकी निंदा करेंगे तो मेरा न जाने क्या हो जाएगा। और बहुत से ऐसे आए हैं, राग को सकई राम कर द्रोही, जो भगवान राम से बैर लेगा वो महाकाल जिनकी सेवा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, और जो भगवान राम की बुराई कर सकता है, क्या वो दुनिया में रहेगा? दुनिया में क्या रहेगा? वो कुर्सी तो उनकी देखिएगा कि अगर वो राम से विरोध किए हैं तो आज तो नहीं कुछ बोलूँगा, इसलिए कि अभी ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन कल के लिए वो अपने लिए ही इतना बुरा वक्त सजो करके तैयार कर रहे हैं कि जनता उन्हें ऐसे जैसे दूध में कोई मक्खी पड़ जाए और उसको निकाल करके वहाँ तक फेंकते हैं कि जहाँ तक उसकी दुर्गंध नहीं आती। तो बस समझ लो कि ये शिक्षा, ये अध्यापक नहीं है, ये एक अध्यापक होते हैं, एक अध्यापक होते हैं, एक अध्यापक होते हैं और ये अध्यापक होते हैं। तो ये अध्यापक शिक्षा मंत्री हैं। ये शिक्षा मंत्री होते तो इस चीज़ों से अगर धोखे में बोल भी दिया तो जनता के सामने, समाज के सामने रामायण से, भगवान राम से, सबसे हाथ जोड़ करके बार बार, कई बार, करोड़ों बार, कोट कोट जो है अपने को क्षमा मांगते। रामचरितमानस को लेकर एक बयान आता है, बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि वो देश में नफरत फैला रहा है। कितना सहमत? इसी से उनकी शिक्षा का पता चल जाता है किस प्रकार के शिक्षा मंत्री है। जिनको रामचरितमानस के बारे में नहीं पता वो क्या बताएंगे, वो क्या शिक्षा मंत्री है वो बिहार के। खुद ही सोचने वाली बात है किस तरीके का इंटरप्रिटेशन वो दे रहे हैं बिहार में रामचरितमानस की चौपाइयों का और उसके श्लोकों का। सोचने वाली बात है। शिक्षा मंत्री की गद्दी पर बैठे हुए हैं, इतना बड़ा पद धारण किए हुए हैं, क्या ये बयान देश में नफरत नहीं फैला रहा? बिल्कुल फैला रहा है, बिल्कुल। ये उनकी सोच को बता रहा है कि वो क्या सोचते हैं और किस प्रकार से उनने मानस को पढ़ा है। लिखा तो उसमें बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने क्या पढ़ा? उन्होंने सिर्फ वही पढ़ा जो उनको चाहिए था, और कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने। अभी भी अपने बयान पर कायम है और लगातार कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। बिल्कुल, वो अपने बयान पे इसीलिए कायम है क्योंकि लोग उनका विरोध उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से उनका विरोध करना चाहिए। किस तरीके से विरोध करना चाहिए? उनका विरोध इस तरीके से करना चाहिए कि सबसे पहले तो उनके खिलाफ देश भर में FIR होनी चाहिए। हाँ, तो उसी से ही, और उनको उनके पद से तुरंत निष्कासित करना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो शिक्षा मंत्री के पद पर बैठने के लायक है। लेकिन आरजेडी का कहना है कि वो उनका निजी बयान है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। नेताओं ने कभी देश के लिए बयान दिए कब है? उन्होंने तो आज तक निजी बयान ही दिया। कोई ऐसे नेता है जिसने बयान देके कहा हो कि ये मेरा निजी बयान नहीं है? सब यही कहते हैं मेरा निजी बयान है। अच्छा, उनका ये भी कहना है, वो भी मेरा निजी बयान ही है। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि जो मेरी जीप को काट कर ले जाना चाहता है, जो मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है, वो मेरे से आके तर्क करे। वो अभी भी अपनी बात पर कायम बैठे हैं। कायम तो रहेंगे ही ना, मैंने बताया ना, कायम तो तब तक रहेंगे जब तक वो वहाँ बैठे रहेंगे। चैलेंज कर रहे हैं जनता को इस बार। बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, इसीलिए तो जनता उन्हें उखाड़ के फेंकेगी। क्या लग रहा है कि आरजेडी की सरकार टिकेगी बिहार में? अब ये तो वहाँ के लोग ही बता सकते हैं, हम तो दिल्ली के हैं, दिल्ली का बता सकते हैं। अच्छा, ये जो बयान आया है इसके बाद कितना हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर कितना असर पड़ा है? नहीं, असर की तो कोई बात नहीं है। देखो, ये तो धर्म कब से है, धर्म तो जब से है, बहुत ही प्राचीन काल से धर्म है। लेकिन हाँ, चीज गलत बोलिए, जो बोला है वो गलत है। शिक्षा मंत्री के बयान से कितना सहमत है? सहमत ही नहीं हूँ। सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री है, पहले उन्हें अपना विभाग देखना चाहिए। मगध यूनिवर्सिटी 2015 से लेट चल रहा है। मैं 2019 का बैच का हूँ, अभी तक BCom फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया हूँ। अभी तक मेरा ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। वो अपने पहले विभाग को देखे, फिर रामचरितमानस पर वो सवाल उठाएं। अपना देखना नहीं है उनको, और किसी पर ऐसे आरजेडी की सरकार चल रही है वहाँ तो वो बात बोलेंगे ही। अब तो वो मंडल का मंडल की बात कर रहे हैं। उन्हें बस हिंदुओं को काटना है, जातिवाद में तोड़ना है और उन्हें कुछ नहीं करना है। क्या लग रहा है कि इनके बयान से कहीं ना कहीं आरजेडी पर असर पड़ेगा, जो सरकार बिहार में है उस पर असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला। वहाँ इस तरह का भी चलता है, ये इसी की राजनीति चलता है वहाँ जातिवाद ही चलता है। तो क्या जातिवाद और धर्म की राजनीति करके क्या पार्टियों को फायदा होता है? हाँ, जरूर होता है। जनता की भावनाओं को कितना आहत होता है? हिंदू को टारगेट करके वहाँ सरकार बनते हैं।
वहाँ तो शुरू से ही 1990 से ही स्टार्ट है वहाँ का जातिवाद। अच्छा, आप एक छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनके इस बयान से छात्र छात्राओं पर असर नहीं पड़ेगा? आज कुछ दिन पहले ही पटना में वहाँ लाठीचार्ज हुआ है, नौकरी मांगने गए थे, तो उनका बयान तो कहने उनका अपना विभाग देखना चाहिए। 2018 से मैं 2019 का बैच का छात्र, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो मतलब विभाग पर ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, लेकिन ये भी कह रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं जनता को कि अगर आपको मेरी जीप काट कर ले जानी है, मेरे से लड़ाई लड़नी है, तब भी मेरे से ही तर्क करो। मुझे उन्होंने अर्थ को समझा ही नहीं। वहाँ पर मैं नहीं होगा, वहाँ पर मैं होगा, मैं में नहीं है। अर्थ जो अर्थ बोला जा रहा है, अर्ध जात, उसमें मैं नहीं मैं हो रहा है, उसका संबोधित अपने आप को किया जा रहा है, ना कि उसमें किया जा रहा है। तो अर्थ समझ नहीं रहे हैं, फालतू में आकर बयान दे रहे हैं। तो एक शिक्षा मंत्री का ये बयान कितना सही? बहुत घटिया बयान है उनका, बहुत घटिया बयान है। एक शिक्षा मंत्री के पद पर बैठकर इतने बड़े मंत्री इस तरह के बयान कर रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा? मैंने बोला ना, उनका राजनीति इसी पर चल रहा है, जातिवाद। हिंदुओं को तोड़ो, राज करो। तो क्या एक शिक्षा मंत्री को ये बयान देना सही है? क्या उनके पद पर ये बयान सूट कर रहा है? नहीं, सूट तो नहीं कर रहा है। हाँ। आज जो मगध यूनिवर्सिटी में जिनका नाम ले रहा हूँ, वो वहाँ का वीसी हाल फिलहाल में करोड़ों का घपला करते हुए पकड़ाया है। उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन रामचरितमानस पर सवाल कर कर वो जनता के सामने आना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, देखिए हम सबसे ज़्यादा हिंदू विरोधी हैं। इस तरह से तो उन्हें वोट हिंदू का मिलेगा ही नहीं। क्या हिंदू के भावनाओं को आहत करके, क्या धर्म की राजनीति करके बिहार में आरजेडी सरकार रह पाएगी, टिक पाएगी? मैंने फिर से ही बोला, वहाँ धार्मिक नहीं चलता, वहाँ जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो वहाँ धार्मिक कितना बयान दे दे, कोई किसी को नहीं अंतर पड़ने वाला है। वहाँ ऐसा बयान चलता ही रहे। रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है, कितना सही है कि नफरत फैला रही है रामचरितमानस? उनका नाम चंद्रशेखर है, शिक्षा मंत्री जी का। महादेव का नाम चंद्रशेखर है। आज उनके माँ बाप को भी अफसोस हो रहा है कि ऐसे कुपुत्र को जन्म क्यों दिया, जिसने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को आज वो कह रहा है कि यह जो है उन्माद फैलाने वाला है, चाहे समाज विरोधी है। आप खुद सोचिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा के सुपुत्र थे। वह चाहते माता सीता को लाने के लिए अयोध्या से बड़ी संख्या में अपने सैनिक बुलाते, लंका पर अटैक करते और माता को लेकर चले आते। उन्होंने दबे कुचले, शोषित, वंचित और समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े थे सबको इकट्ठा किया और उससे उन्होंने एक सेना तैयार किया और उस सेना को लेकर उन्होंने रावण पर चढ़ाई किया था। तो खुद यह एक आदर्श है समाज के लिए कि सबको एक साथ रहना चाहिए। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो ऐसे ही बयान आते हैं, उन्होंने ऐसे ही बयान दिया है। वो तो अपने बयान पर अभी भी कायम है, कह रहे हैं कि जनता से कह रहे हैं कि अगर लड़ाई लड़नी है, मेरी जीभ काटनी है, तो आकर मुझसे ही तर्क करो। जो कोई भी कुछ भी कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको बताया ना, वो है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश बुद्धि हो जाता है, जिसने राम के अस्तित्व पे उंगली उठाया उसका समाप्ति आप देख ही रही हैं। राम सेतु पे कांग्रेस ने कहा कि यह राम सेतु गलत है। आज क्या स्थिति है, अपने आप को चलें कन्याकुमारी से और यहाँ तक पहुँच गए, रास्ते में स्थिति आप देख रही हैं। इसके बाद भी कहीं कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात को लेकर आती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो, कि देश में नफरत का अभाव है, जहां हमें प्यार और मोहब्बत को बांटना है। क्या आपको लग रहा है कि देश में नफरत का अभाव है? नहीं, नफरत, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और सबको लेके वो चलते हैं। तो कैसे माने कि नफरत फैलाए जा रहे हैं? किसका नुकसान हो गया? अगर कोई सुविधा हिंदू को मिला तो मुस्लिम को भी मिला, सिख को मिला तो ईसाई को भी मिला, सबको बराबर सुविधाएं दी जा रही हैं पूरे देश में, फिर नफरत कहाँ है? ये लोग जो इस तरह के बयान देते हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए इस तरह के बयानबाजी ये किए जा रहे हैं। लगातार राहुल गांधी हो, वो कहते हैं कि नफरतों के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर हो तो वो बिहार के मंत्री होने के नाते ये कहते हैं कि रामचरितमानस नफरत फैला रहा है, इससे देश में नफरत की भावना पैदा हो रही है। ये नफरत लगातार धार्मिक राजनीति करना और लोगों में नफरत और हिंसा पैदा करना कितना सही है? जिस देश का नाम हिंदू स्थान हो, हिंदू कोई जात नहीं है। हिंदू जो है ये संस्कृति है। सिंधु नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता को हिंदू कहा गया है। आप हिंदुस्तान के होके विदेश में जाके कहा करते थे कि हिंदू आतंकवादी, राहुल गांधी का दिया हुआ शब्द है, सबको पता है। जब उनकी गवर्नमेंट हुआ करती थी तो आप इस देश के बहुसंख्यक को आतंकवादी घोषित करते हैं अमेरिका में जाके, लंदन में जाके, तो फिर आप कहते हैं कि यहाँ पर नफरत है, यहाँ प्यार चाहिए। प्यार तो मोदी जी बांट रहे हैं सबको, जिसको मकान नहीं है मकान दे रहे हैं। जो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जो अब है उसमें बहुत अंतर आ चुके हैं। और 70 साल तक जिस देश को पीछा कर दिया कांग्रेस ने, उसको धीरे धीरे वो ऊपर लाने के प्रयास कर रहे हैं।
वो तो प्रेम बांट रहे हैं, नफरत तो बांट रहे हैं जो लोग, चाहे चंद्रशेखर जैसे लोग हों, चाहे राहुल गांधी जैसे लोग हों। अच्छा, चंद्रशेखर ने जिस तरह से ये बयान दिया है, उनके लिए एक नेता होने के नाते ये बयान देना कितना सही, और उनके लिए क्या कहना चाहिए? बिहार के राजनीति में ऐसे कुपात्र लोग हमेशा आते रहे हैं। इससे पहले भी जो है बिहार में जीतनराम मांझी जैसे लोग आए थे, वो भी इस तरह की बयानबाजी किया करते थे। तमाम लोग बिहार के राजनीति में आते हैं, अपने आप को पूरे देश में हाईलाइट करने के लिए इस तरह की बातें किया करते हैं। ऐसे लोगों के बयान का मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। बिल्कुल नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, हजारों लाखों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है, हमें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। किसी के कहने से कोई चार बंदे खड़े हो जाएंगे, उनके कहने से हमारी संस्कृति नहीं बदल जाएगी। एक शिक्षा मंत्री जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा छात्र छात्राओं पर? बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर देश की न्यायपालिका को या किसी भी मंत्री को अगर सुधरना है, तो सबसे पहले उसको अपनी एजुकेशन के आधार पर ही अपने पद को हासिल करना चाहिए। अगर कोई शिक्षा मंत्री है तो उसको बयान देते समय पहली बार 100 बार सोचना चाहिए कि उसके पीछे लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य है, टिका हुआ है, तब जाकर उसको कोई बयान देना चाहिए। अदरवाइज को कोई उस पदवी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक और बिहार में हमें रोजाना खबरें सुनने के लिए मिलती हैं कि यहाँ छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, यहाँ बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया गया। तो ऐसे में जहाँ विभाग की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बच्चे पढ़ाई की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने में देरी हो रही है, तो ऐसे में शिक्षा मंत्री का ध्यान रामचरितमानस के श्लोक पर जा रहा है, उसकी चौपाई पर जा रहा है, उसमें नफरत का भाव दिख रहा है। बिहार और यूपी हमेशा से एक IAS, जहां से हमारे बहुत सारे जो बड़े पदवी के लोग निकलते हैं, पूरा भारत जानता है इस चीज़ को, उस क्षेत्र के लिए ऐसा बयान देना या ऐसा कुछ कहना बहुत ही गलत बात है। और वहाँ के छात्रों के लिए उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए, बिहार और यूपी के लिए। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों क्षेत्रों के अलावा बाकी किसी राज्य से इतने कोई अच्छे अधिकारी निकलते हैं। ये सबने देखा है, नहीं निकलते हैं, ये सच बात है। मैं खुद हरियाणा से हूँ, लेकिन मैं एडमिट करूंगा कि बिहार और यूपी सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर देता है हमें। लेकिन जो हमारे मंत्री हैं वो सिर्फ गेम खेल रहे सत्ता का, बस, और कुछ नहीं। तो धर्म की राजनीति करना कितना सही है? धर्म की राजनीति बिल्कुल करना सही नहीं है। आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कीजिए, आप बेरोजगारी के क्षेत्र में काम कीजिए कि बेरोजगार नहीं रहना चाहिए कोई। हमारा हिंदुस्तान थोड़ा बेरोजगार की तरफ जा रहा है, वो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो देश काम करेगा वो सबसे ऊपर रहेगा हमेशा। सबसे पहले गुरुकुल हमारे देश में होते थे, हिंदुस्तान में होते थे, कहीं नहीं होते थे। अंग्रेज आए, उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल तोड़े। क्यों तोड़े? क्योंकि हमें गुलाम बनाना था, शिक्षा को खत्म करना था, यही उनका मोटो था। वो उन्होंने करा, वो जीत पा गए, आज वो हमसे ऊपर है, इसीलिए ऊपर है। शिक्षा मंत्री तो बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि देश में नफरत फैला रही है रामचरितमानस। क्या उनके बयान से देश में प्यार फैल रहा है? रामचरितमानस को पहले पढ़ना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। लोग तो कहते हैं कि ये धर्म ऐसे है, वो धर्म ऐसे है, लेकिन नहीं। पहले आप गीता को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, रामचरितमानस को पढ़ो, उसके बाद आप उस किसी निष्कर्ष पे निकलो, तब जाके आपको सब कुछ पता लगेगा। चार बातें बोलने से कुछ नहीं होता है। तमाम नेता ये भी कह रहे हैं कि कभी ये मुस्लिम धर्म या फिर कुरान पर इस तरह की टिप्पणी कभी नहीं कर सकते। हर धर्म की किताब अपने आप में सर्वोपरि है, चाहे वो कुरान है, चाहे वो रामायण है, चाहे वो गीता है, कोई भी किताब है, वो अपने धर्म को लेकर सर्वोपरि है। उसका सम्मान करना चाहिए, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। हम किसी के ऊपर ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम कौन होते हैं? जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप उसके निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते। हम कह देंगे कृष्ण ने ये कहा था, कृष्ण जी ने वो कहा था। अरे आप गीता को पढ़िए, पहले उसका सार पढ़िए, उसके एक एक श्लोक को पढ़िए, तब जाके आप उसके निष्कर्ष पर निकल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, द न्यूज़ 15।